मैं सफाई देने के बिल्कुल स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि ये श्रीमान मनीष जी जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शामिल हुए हैं, हाँ। ये तो खुद ही राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। इस चर्चा में जो लोग पैनल में मौजूद हैं वो हम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। इनको उन स्थितियों पर जो हम अपने बयान दे रहे हैं उस पर विश्लेषण करना चाहिए। ये तो खुद ही भाषण दे रहे हैं, ये तो खुद ही राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीति कैसे हो सकते हैं? मेरा सवाल ये बात का है, अगर ये विश्लेषक है तो ये भाषण क्यों दे रहे हैं और ये हमें पढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और वर्तमान बहस में जो मुद्दा हो रहा है उस पर हम दोनों पार्टियों के मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। नहीं, गलत बात, आपको नशा है होगा, आप बोलेंगे किसी को, आप बोलेंगे नहीं, गलत बात। मनीष जी ठीक है, मनीष जी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आपने रोकिए, ठीक है, आपने रोकिए। मनीष जी आपकी बारी आएगी। मनीष जी ठीक है, आधिपत्य करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उचित नहीं है ये। चलिए ठीक है मनीष जी आपके पास लौटेंगे, प्रदीप जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। प्रदीप जी। नहीं, मैं इस बहस में इस तरह से सहमत नहीं हूं कि आपने राजनीतिक विषय बुला करके वो हम पर अपने विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहा है। ये किस तरह की बात है? भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक विश्लेषण अपना छौक लगा रहे हैं। ये किस तरह का विश्लेषण हुआ इस बात का? ये किस तरह की बहस है? मैं रोज 5 बहस करता हूँ, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड तो मैं देखा नहीं कभी बहस में। चलिए प्रदीप जी कुछ सवाल है, अपना विचार थोप रहे हैं बहस में, ठीक है, इस तरह कैसे बहस हो सकती है? प्रदीप जी कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल थोड़े जायज से सवाल हैं और आपको जवाब देना चाहिए। एटीट्यूड ठीक नहीं है। हाँ। इस बहस में इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। इनको सीमित कीजिए कि जो चर्चा चल रही है हमारी भाजपा की और कांग्रेस की पार्टी की, उस पर विश्लेषण करें। ये तो अपना विचार थोप रहे हैं। चलिए किस तरह की बहस है? आपको जाना ही होगा, अगर ऐसे करेंगे आपको जाना ही होगा। आप विषय पर रहिए, हम दोनों के बीच में अगर हमारे बीच में विरोधाभास है तो आप उस पर विश्लेषण कीजिए। मनीष जी थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे हम। मनीष जी ठीक है। अब प्रदीप जी मेरे सवाल ले लीजिए। प्रदीप जी इस बहस में आना नहीं होगा। चलिए प्रदीप जी, तैयार नहीं किसी को। हाँ प्रदीप जी मेरे सवाल ले लीजिए। प्रदीप जी सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हो रहा है और आपको भी पता है कि धर्म परिवर्तन कोई ऐसा नहीं कि घर से उठ के आए और हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, और जब बाकायदा एक तरीके की सभा बुलाई जाती है वहां पर बिल्कुल सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उससे पहले पोस्टर लगाए जाते हैं, तमाम चीजें होती है, लोगों को पता चल जाता है, लेकिन शासन प्रशासन को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्रशासन को नहीं पता, प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली जाती है और बड़े पैमाने पर सभा बुला करके धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है? तो अगर ऐसे हालात में अगर ये कहा जाए कि जो सरकार है वो पूरे मामले को जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी 28 तारीख को जयपुर में एक सभा होनी थी जिसकी सूचना प्रशासन को मिली थी, उसको प्रशासन ने रद्द करवाया है, उसको प्रशासन ने उसको होने नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था में जो लोग इसके पक्षकार हैं, जिन लोगों के ऊपर ये मामला बन रहा है, जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, उनसे पूछताछ हुई है। सरकार पूछताछ करके डंडे से पूछताछ नहीं होती है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता आपकी अपनी है, संविधान ने आपको जगह दे रखा है, तो सरकार डंडे के बल पर कोई पूछताछ नहीं करती है। लेकिन प्रदीप जी एक चीज भूल रहे हैं आप। प्रदीप जी सुनिए, हाँ प्रदीप जी सुनिए, कीजिए। इन 400 लोगों में एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उनको बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया गया है या कोई लालच देकर किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्वेच्छा से हमने अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो ऐसे कैसे सरकार के लिए जांच कर सकती है? किस तरह से उनको कठोर कार्रवाई कर सकती है? जब उनका वक्तव्य है, स्टेटमेंट जब वो दे रहे हैं, सामने आकर बात कर रहे हैं, जब वो अपनी स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता है, तो सरकार जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। सरकार ने पूछताछ की है, जांच की है, और उसमें अधिकतर लोग जिनसे बात हुई सबने कहा कि हमने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म परिवर्तन करने, उसकी प्रक्रिया है, उसके तरीका है, उसके माध्यम से वो धर्म परिवर्तन कर सकता है और ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है प्रदीप जी आपकी बात मान ली कि उसका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन उसी संविधान के तहत तमाम कानून बनाए गए हैं, उसी के तहत धर्म परिवर्तन अधिनियम तैयार किया गया है, उसमें एक पूरा प्रोसेस है,
प्रोसेस ये है कि आपको धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी इस तरीके से मुहिम चलाते हैं तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, आपको डीएम से जाकर के अनुमति लेकर के उसके बाद आप धर्म परिवर्तन की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए आए और धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो क्या आपके पास ऐसे रिकॉर्ड हैं कि प्रशासन ने ऐसी अनुमति दी है कि हां धर्म परिवर्तन की सभा कराई जाए और धर्म परिवर्तन कराया जाए? ऐसी अनुमति दी है प्रशासन ने? ये प्रशासन का मामला तब उठता है जब उसमें से किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जिसे धर्म परिवर्तन किया हो वो इसकी शिकायत करे। नहीं प्रदीप जी सरकार का प्रावधान नहीं, प्रदीप जी ये गलत है और परमिशन नहीं ली गई है तो उसकी कार्रवाई सरकार कर रही है, वो सरकार कार्रवाई करेगी उस पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसमें कोई एक भी व्यक्ति ये शिकायत करे कि उसको